बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर हसन और हाजिर हूं मुतवल्ली काबा की एक नई किस्त के साथ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हस्ब साबिक़ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली मज़ीद अक़सात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो चले करते हैं आज की नई किस्त का आगाज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल और बाद में जो अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा हुए और विलादत के वक्त जो बरकतें, करामात और मौजज़े हुए और जिस तरह यहूद व नसारा ने पेशन गोइयाँ की, अरब मुआशरे में ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि आने वाला बच्चा कोई आम नहीं है। मक्का में जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के हरीफ भी चुकन्ना हो गए थे, इसलिए सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को इस बात का खदशा था कि बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए आपने अपने पोते को माँ का ही दूध पिलाया और अब्दुल अज़्ज़ा की ख़ास कनीज़ सोबिया के अलावा किसी को जनाब मोहम्मद के करीब न जाने देते थे। आपने फ़ैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु साद कबीला की किसी औरत को सौंप देंगे। एक दिन मक्का में ताइफ से बनु साद की औरतें पालने के लिए बच्चे लेने पहुंची। इनमें हलीमा सादिया भी थीं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं जब मक्का पहुंची तो पीर का दिन था। मेरे करीब की दूसरी औरतें पहले ही मक्का में पहुंच चुकी थीं और कुरैश के मालदार घरों में पहुंचकर अपने लिए बच्चों की बात कर चुकी थीं। बनु मखजूम वगैरह कबीले के बच्चे उन्होंने अपने लिए मखसूस कर लिए थे। मेरा अपना बच्चा भी सफ़र की थकान की वजह से उस दिन बीमार पड़ गया था, दूध नहीं पीता था और नीम बेहोश था, ऐसा लगता था कि गोया मुर्दा हो। नागहा मैंने देखा कि बेटे ने हरकत की, आंखें खोलीं और मुस्कराया। मैं उसकी इस अदा पर बड़ी मुताज्जब हुई, चुनाचा मैं उसे घर छोड़कर शहर की तरफ निकल खड़ी हुई। मैं इधर उधर मुख्तलिफ घरों में मारे मारे फिरती रही ताकि मुझे कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। बनी साद की औरतें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चों को ले चुकी थीं। उन्हें बड़े बड़े उमरा और अगनिया के बच्चे मिल गए थे। मैं सूरत हाल से बड़ी मगमूम हुई। मैं सफ़र पर लान तान कर रही थी और दिल ही दिल में अपनी किस्मत को कोस रही थी। नागहा मुझे एक ऐसा शख्स नज़र आया जो अज़मत व हशमत के आसार पेशानी पर लिए हुए था। नूर करामत और रोब शहामत उसकी शख्सियत से टपक रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था कि बनी साद की औरतों में से कोई है जिसने अभी तक कुछ न लिया हो। मैंने लोगों से पूछा कि ये कौन शख्स है। मुझे बताया गया कि मक्का के एक बुजुर्ग बनु हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब हैं। मैं आपके पास गई, सलाम अर्ज़ किया और कहा मैं बनी साद की एक औरत हूँ। आपने नाम पूछा तो मैंने हलीमा सादिया बताया तो वो मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, वाह वाह, तुम में दो चीज़ें खूबसूरत और अच्छी यकजा पाई जाती हैं, सादत और हलीमी। ये दोनों आदात दुनिया व आखिरत में पसंदीदा हैं। फिर कहने लगे, हलीमा मेरा एक बच्चा है, यतीम है, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने बनी साद की सारी औरतों को दिखाया कि किसी ने कबूल नहीं किया। तमाम ने कहा जिसका बाप नहीं उससे क्या फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है तुम इस यतीम बच्चे को लेकर फ़ायदा उठाओगी। मैंने कहा आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपने शौहर से बात कर लूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ इसमें कोई कबाहत नहीं। मैं अपने शौहर के पास आई, सारी बात बयान की। अल्लाह ताला ने उसके दिल में फ़रहत और सरूर पैदा किया। मुझे कहने लगा, जाओ और इस बच्चे को फ़ौरन कबूल कर लो, ऐसा ना हो कि कोई दूसरी औरत ले जाए। लेकिन मेरी हमशीरा के लड़के ने कहा, अफसोस बनी साद की औरतों ने अशराफ और मालदारों के बच्चे लेकर जमीयत और बुजुर्गी हासिल कर ली और तुम यतीम बच्चे को अपने साथ लिए जा रही हो, जिसकी कफ़ालत मेहनत और मुशक्क़त की ज़्यादती का मौजब है। हलीमा कहती हैं कि इस बात से मेरे अज़म में तज़लज़ुल पैदा हुआ। उस वक्त मेरे दिल में इल्हाम हुआ कि अगर तूने मोहम्मद को छोड़ दिया तो हरगिज़ फलाह नहीं पाएगी। मैंने बांजे की बात की तरफ तवज्जो न दी। मैंने कहा, कौम की तमाम औरतें दूध पिलाने के लिए बच्चे ले जाएँ और मैं कोई फर्जंद साथ न ले जाऊँ। खुदा की कसम मैं उसे ही लूँगी अगर उसका बाप नहीं है, लेकिन उसका दादा अब्दुल मुत्तलिब है। मैं उसे यतीम होने की वजह से रद्द नहीं करूँगी। अगर इस दर यतीम का मर्तबा कोई और नहीं पहचानता तो मैं पहचानूंगी। मुझे उम्मीद है कि जो ख्वाब मैंने देखा है वो झूठा नहीं हो सकता, वो मेरी मदद करेगा। मैं वापस आई और अब्दुल मुत्तलिब के पास गई। मैंने कहा, वो फर्जंद कहाँ है, लाइए ताकि मैं उसे देखूं। इस बात से उनका चेहरा चमक उठा और बेपनाह खुशी और मुसरत से कहा, हलीमा क्या तूने मेरे फर्जंद को दूध पिलाने का इरादा कर लिया है? मैंने कहा, हाँ। अब्दुल मुत्तलिब सजदा शुक्र बजा लाए और सर उठाया और आसमान की तरफ रुख करके कहा, इलाही हलीमा को मोहम्मद से सादत अफरोज़ फरमा। मुझे आमना के घर ले गए। मैंने एक औरत देखी जिसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमक रहा था।
عبدالمطلب نے میرا نام اور حال بیان کیا۔ اس نے کہا آلن و سہلن یا حلیمہ۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس مکان میں لے گئی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید صوف کے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، کستوری کی مانند خوشبو آ رہی تھی۔ ان کے نیچے ریشم کا سبز کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ جب میں نے آپ کا چہرہ کھولا تو بچہ دیکھا جن کا چہرہ مبارک خورشید کی مانند چمک رہا تھا اور انوار حسن و جمال ذوالجلال اس کی ذات باکمال کے آئینہ سے تاباں تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میری نظر مبارک فرزند دلبند کے جمال پر پڑی، میں ہزار جان اس پہ فریفتہ و شفتہ ہو گئی۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ میرے جسم کی تمام رگوں سے دودھ نے پستان کی طرف جوش مارا۔ اس کی محبت میری روح کی گہرائی میں اس قدر جاں گزی ہوئی جہاں تک میں نے انہیں خواب سے بیدار کیا، آپ نے اپنی آنکھیں کھول دیں، میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ میں نے ان کے تبسم میں وہ ملاحت دیکھی جو کسی حسین کی مسکراہٹ میں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے ایک نور دیکھا جو ان کی دونوں آنکھوں سے منعکس ہوا، جس کی شعاعیں آسمان کو پہنچی۔ میں نے اس وقت ان کا منہ چوم لیا۔ میں اپنی اس حالت کو آمنہ سے چھپاتی تھی، ایسا نہ ہو کہ اسے اس حال کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی خواب آلودہ آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور خوشی مجھ سے ضبط نہیں ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد انہیں اپنے گھر لے جاؤں تاکہ میرا خامند بھی ان کے دیدار سے سعادت اندوز ہو۔ عبدالمطلب نے کہا حلیمہ تجھے بشارت ہو کہ کوئی عورت بھی اپنے قبیلے کی طرف اس طرح واپس نہیں جائے گی جیسا کہ تو جا رہی ہے۔ اس طرح سیدنا عبدالمطلب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی پر خطر فضا سے دور بھیجا۔ یہاں مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ عرب اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بدو قبائل کے حوالے کر دیتے تھے، مگر واقعی ایسا ہوتا تو عبدالمطلب نے اپنے 10 بیٹوں میں سے کسی کو بدو قبائل میں پرورش کے لیے کیوں نہ بھیجا؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سیدنا عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے ماحول سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔